ये मेरा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट अभी 5 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। इसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक कर दिया है 1,57,000 और इसका वैल्यू है 1,67,000 के आसपास। तो ऐसे देखा जाए तो 6.27% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मैं इसको XIRR पे स्विच कर दूँ तो मुझे मेरा XIRR दिख रहा है 47.98%, और ये सही है। हे गाइस, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने CAGR बताया था वो ये प्रूव करता है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग यू नहीं जानते कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर एक्यूरेटली रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट वो सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग यू इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम से ज़रूर करते आ रहे हैं, विच प्रूव्स कि आप अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अभी तक शायद नहीं ले रहे हो। और इसी बात का गलत फ़ायदा उठाकर कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स, सारे नहीं, कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स आपको गलत तरीके से रिटर्न्स कैलकुलेट करके ये दिखा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप असली रिटर्न्स कैलकुलेट करना नहीं जानते हो तो आप अपने लाखों रुपए को सालों के लिए लॉक इन कर सकते हो। तो CAGR वीडियो में मैंने आपको बताया कि 900 रुपये अगर 2000 रुपये बन जाएंगे 6 साल में तो उसका CAGR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग नहीं होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ ज़रूर पहुँचेगा, बट इट्स जस्ट दैट वो बीच में बहुत बार गिरेगा, बहुत बार एक्सपोनेंशियली बढ़ भी जाएगा और उसके बाद यहाँ तक पहुँचेगा। एंड द बेस्ट वे टू इंश्योर कि आप बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाओगे इज़ टू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने रिस्क को उतना ही कम कर सकते हो। सो पार्ट 1 में नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया CAGR क्या होता है। बट प्रॉब्लम इज हम अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक बार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और सीधा रिटायरमेंट पे चेक कर रहा हूँ कि यार इसका CAGR देखते हैं कितना बना था। असल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पीरियोडिकली। आप में से ज़्यादातर लोगों की एक पीरियोडिक SIP चल रही होगी जो मोस्ट केसेस में मंथली होती है। एक मंथ की सेट डेट पे आपका एक सेट अमाउंट बैंक से कटता है और उसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद लिए जाते हैं। तो एक एग्जांपल से समझो, मैं मान लो 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। महीने की पहली तारीख पे मैं 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करूंगा। तो 1 जनवरी को भी 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करे, 1 फरवरी को भी करे, 1 मार्च को भी करे, 1 अप्रैल को भी करे और 1 दिसंबर को भी मैंने 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करे और 31 दिसंबर पे जितना भी इसकी वैल्यू होगी मैं उसको निकाल लूँगा। तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000 रुपये और टोटल वैल्यू जो 31 दिसंबर को इसकी हो चुकी होगी, लेट्स अज्यूम 1,50,000 रुपये। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने आपको रिटर्न्स मिले। तो अगर आप जागरूक जनता हैं तो वो वाली गलती फिर से नहीं करेंगे। 30,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, ऐसे तो देखा जाए 25% के रिटर्न्स हैं। बट इस टाइप के रिटर्न को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। ये आपको बस ये बताता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट पे टोटल प्रॉफिट कितना बना। बट रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, वो है टाइम। अब आप अगर नोटिस करोगे तो 1,20,000 रुपये पूरे साल भर इन्वेस्टेड थे ही कहाँ। सिर्फ 10,000 रुपये जो मैंने 1 जनवरी को डाले थे वो 12 महीने इन्वेस्टेड थे। फिर 10,000 रुपये जो मैंने 1 फरवरी को डाले वो सिर्फ 11 महीने ही इन्वेस्टेड थे। फिर जो अगले 10,000 थे वो 10 महीने इन्वेस्टेड थे एंड सो ऑन। एंड जो 1 दिसंबर को मैंने 10,000 रुपये डाले थे वो सिर्फ 1 महीना इन्वेस्टेड थे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा का हम रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ना तो एब्सोल्यूट रिटर्न से हम बता सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल थी या नहीं, ना ही हम यहाँ पर CAGR का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि CAGR में हमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू चाहिए। हम मल्टीपल टाइम्स अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो CAGR का कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। तो इस केस में आपके काम आएगा IRR, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब भी आप मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को हम बोलते हैं IRR। अब एक और कॉन्सेप्ट है XIRR, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट जब फॉर्मूला लगाने की बारी आती है MS एक्सेल में या फिर गूगल शीट्स में, तब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, CA स्टूडेंट हो या BCom में कभी कैपिटल बजटिंग नाम से कोई चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसका टेक्निकल वर्जन भी पता है। एक ऐसी परसेंटेज रेट जो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को 0 बना देती है। बट मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वो सब समझा के फटाफट से चलते हैं एक्सेल में एंड मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या कोई सी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के IRR कैसे निकाल सकते हो। IRR के बारे में आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट IRR क्या, CAGR और IRR दोनों के बारे में आपको ये बात जाननी ज़रूरी है
कि ये दोनों की दोनों रेट्स हमेशा एनुअल होती हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक राइट नाउ। एंड आपको शॉक लग सकता है आगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है एक मंथली एसआईपी का, जहां पर मैं हर महीने की फर्स्ट डेट पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा और उसको मैंने लिखा है माइनस में। क्यों माइनस में लिखा है? क्योंकि 1000 रुपये मेरी जेब से निकल रहे हैं। तो जब भी मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसको माइनस में लिखूंगा और जब भी कुछ पैसा मुझे वापस मिलेगा वो मैं प्लस में लिखूंगा। तो 1 जनवरी 2020 को मैंने -1000 लिखा, 1 फेब 2020 को भी -1000 एंड सो ऑन, एंड 1 दिसंबर 2020 को भी मैं -1000 लिख रहा हूँ और लास्टली मैं अगले साल की फर्स्ट डेट को यानी 1 जनवरी 2021 को ये पूरा पैसा निकालूंगा जिसकी वैल्यू है 13,000 रुपये उस समय। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने किया 12,000 रुपये का, टोटल प्रॉफिट मुझे 1,000 रुपये का मिला। अगर सीधा एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकाले तो 8.33% बनेंगे, बट ये सही तरीका नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स पूरे 1 साल तक इन्वेस्टेड थी ही नहीं। पूरे 1 साल तक सिर्फ मेरा फर्स्ट एसआईपी इन्वेस्टेड था। मैंने जो सेकंड ट्रांजैक्शन किया जो 1 फेब को हुआ वो सिर्फ 11 महीने इन्वेस्टेड था एंड सो ऑन। तो मुझे निकालना है XIRR और इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको टाइप करना है =XIRR ब्रैकेट ओपन एंड देन यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द वैल्यूज़ वाला कॉलम। तो मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन -1000 से लेकर लास्ट नंबर 13,000 रुपीज़ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आई विल एंटर कॉमा के बाद मुझे ये सारी की सारी डेट्स भी सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा एंड देन मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर दूंगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में नहीं आएगी। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे परसेंटेज वैल्यू भी दिख जाएगी। एंटर करते ही मेरे पास XIRR आता है 15.7% का। अब यहाँ से मैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके ये बता सकता हूँ कि मेरे कौन से म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, कौन से म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न आ रहा है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट रिटर्न से कंपेयर करूंगा तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप डेट्स एंटर करोगे तो वो डेट्स आपको एक सेट फॉर्मेट में ही एंटर करना है। यहाँ पर मैंने 1/1/2020 टाइप किया और ये टाइप करते ही गूगल शीट्स ने मेरी इस डेट को रिकग्नाइज कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया तो कैलेंडर खुल गया। अभी मैं यहाँ से डेट चेंज भी कर सकता हूँ, बट अगर आपने अपनी डेट पे डबल क्लिक किया और कैलेंडर नहीं ओपन हो रहा है, दैट मीन्स वो उस डेट को डेट रिकग्नाइज कर ही नहीं रहा है, वो उसको रैंडम नंबर्स रिकग्नाइज कर रहा है। और अगर आप रैंडम नंबर्स अपने XIRR के फॉर्मूला में डालोगे तो वो आपको करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्लैश की बजाय मैंने डॉट लगा दिए तो वो उसको डेट कंसीडर ही नहीं करेगा और मेरा IRR का फॉर्मूला भी इनवैलिड हो जाएगा। अब ये तो हो गया मंथली SIP के केस में। व्हाट इफ आप कुछ इन्वेस्टमेंट ईयरली करते हो? फॉर एग्जांपल, आपका कोई एंडोमेंट प्लान चल रहा है, मनी बैक प्लान चल रहा है या फिर गारंटीड इनकम प्लान चल रहा है, जिसमें मोस्टली हम एनुअल प्रीमियम्स देते हैं, जिस पर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। बट वो प्लान कुछ ऐसा दिखाई देता है। हर साल आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और शुड आई से प्रीमियम पे करते हो। तो लेट से आप हर साल जनवरी में फर्स्ट डे को इन्वेस्ट कर रहे हो 1 लाख रुपए, तो वो मैंने लिख दिया माइनस में। ऐसा आप कर रहे हो अगले 7 सालों तक। उसके बाद अगले 8 सालों तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है और लास्ट ईयर आपको सीधा मिलेगा 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए क्योंकि अब आपको मिल रहा है तो वो मैंने प्लस में लिख दिया। अब मैं सेम फॉर्मूला से इसका IRR कैलकुलेट करूंगा, तो मैंने टाइप किया =IRR ब्रैकेट ओपन एंड ये पूरी वैल्यूज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा एंड मैं ये सारी की सारी डेट्स भी सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 100 आई विल गेट द IRR ऑफ 4.56%। अब एक तो होता है XIRR जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है IRR। मतलब कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं है, बट MS Excel और Google शीट्स इन दोनों चीज़ों को अलग ट्रीट करते हैं। XIRR तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। अगर मुझे इसका IRR कैलकुलेट करना है तो मैं फॉर्मूला में XIRR की बजाय इक्वल्स टू टाइप करूंगा IRR एंड ये सारे के सारे अमाउंट्स मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा, बट इस बार मैं डेट्स को सिलेक्ट नहीं करूंगा। सीधा ब्रैकेट क्लोज करूंगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा एंड मुझे वो IRR कैलकुलेट करके देगा 5%। अब आपने अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखा है और इस वीडियो का इंट्रो भी देखा है तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पैसा अगर रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है तो वो कितना समय लगा रहा है वो रिटर्न्स को जनरेट करने में। तो अगर मैंने इस फॉर्मूला में टाइम को मेंशन ही नहीं किया है तो ये मुझे 5% किस बेसिस पर बता रहा है? ये अजम्पशन ले रहा है कि ये जो भी डेटा मैंने उसको दिया है अमाउंट्स में, वो डेटा एनुअली इन्वेस्ट हुआ है। तो बिना डेट दिए इसने ये मान लिया कि ये जो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, उसके बाद जो 8 साल कुछ भी पैसा नहीं मिला है
और जो सीधा 16th ईयर में 12 लाख रुपए मिले हैं, ये सारे की सारी एनुअल फिगर्स हैं, मंथली नहीं है, डेली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, सिर्फ एनुअल है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्ट्रिक्टली एनुअल है तो आप IRR से भी काम चला सकते हो, बट मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप हमेशा XIRR निकालो और डेट्स खुद मेंशन करो, क्योंकि अभी मुझे भी क्लियर नहीं है कि ये कौन सी डेट्स अज्यूम कर रहा है। क्या ये साल का पहला डे अज्यूम कर रहा है, क्या ये मंथ का पहला डे अज्यूम कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, 4.56 एंड 5%। और इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि आप कोई भी सेल को खाली नहीं छोड़ सकते। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने जीरोज लिखे हैं क्योंकि इन सालों में मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला है। पर क्या ये जीरोज लिखना ज़रूरी था? XIRR के केस में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट IRR के केस में अगर मैंने यहाँ पे जीरोज नहीं लिखे तो वो ये अज्यूम कर लेगा कि मुझे ये 12 लाख रुपए 16वें साल में नहीं, सीधा 8वें साल में ही मिल गए हैं, और उस हिसाब से वो IRR को 5% से 14% पे चेंज कर देगा। तो IRR स्ट्रिक्टली डिमांड्स ओनली एनुअल नंबर्स, एंड जिस साल में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया और कुछ भी पैसा नहीं भी मिला, उस सेल में भी आपको जीरो एंटर करना ही पड़ेगा, तब वो आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन बताएगा। बट XIRR के केस में क्योंकि मैंने डेट्स एंटर करी हुई हैं, तो जिस डेट पे कुछ नहीं आया वो उसको कुछ कंसीडर नहीं करेगा, और जो लास्ट डेट पे मुझे कुछ मिला है वो उसको एक्यूरेटली फॉर्मूला में एंटर करके मुझे एक सही नंबर बताएगा। अब आपने मंथली सीख लिया, आपने एनुअल इन्वेस्टमेंट भी सीख लिया, बट फ्रैंकली हम ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मेरी एक मंथली SIP भी चल रही है, बट कभी कभी मार्केट क्रैश होता है तो मैं और पैसा डाल देता हूँ उस SIP में। कभी कभी मैं SIP की डेट के अलावा भी उसी फंड में एक्स्ट्रा पैसे डाल देता हूँ। तो ऐसे केस में XIRR कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए मैंने अलग एग्जाम्पल बनाया। इस बार मेरी डेट्स एनुअल है, बट आप इसको मंथली भी कर सकते हो, टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट मेरे जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है। मैंने पहले साल इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, उसके अगले साल मैंने 18,000 रुपए इन्वेस्ट किया। देन 2025 में मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 2027 में मैंने इन्वेस्टमेंट की बजाय उल्टा विड्रॉल कर दिया 10,000 रुपीज़ का। तो हाँ, XIRR कैलकुलेट करते समय जो भी पैसा या तो मेरी जेब से आ रहा है या जो जा रहा है, मैं उसको एग्जैक्टली एंटर कर सकता हूँ एंड आई विल गेट द राइट आंसर। उसके बाद 2029 में मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया, 2032 में मैंने फिर से 40,000 रुपए का विड्रॉल किया, एंड 2035 में मुझे 20 लाख रुपए मिले जो मैंने विड्रॉ कर लिए। इसका भी IRR कैलकुलेट करने का तरीका एकदम सेम है। XIRR इक्वल्स टू XIRR ब्रैकेट ओपन, सारे के सारे अमाउंट्स मैंने सेलेक्ट किए, कॉमा डालने के बाद मैंने सारी डेट्स भी सिलेक्ट करी, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाइड बाय 100 भी किया, तो मुझे IRR मिल गया 14.13%। अब ये तो फिर भी पीरियोडिक था, या तो आप इसको मंथली कर सकते हो या फिर आप एनुअली देख सकते हो, बट व्हाट अबाउट आपका इन्वेस्टमेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है। आपका जब मन आता है आप तब इन्वेस्टमेंट कर देते हो, या फिर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, जो बाय द वे नहीं करना चाहिए। बट लेट से आपने एक साल में मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्टमेंट किया है और वो पीरियोडिक बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी रैंडम डेट पे आपने कोई इरेगुलर इन्वेस्टमेंट पैटर्न अगर आपका है, तो उसका XIRR कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। आपको यहाँ पर वो एग्जैक्ट डेट्स लिखनी है जिस डेट पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया। बीच में अगर आपने कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो वो भी आपको लिखना है। देखो मैंने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ लिखा है, 20,000 रुपीज़ लिखा है। व्हाट इफ़ आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है जिसमें आपने प्रीमियम भी पे करा है और उस साल आपको कुछ पैसा वापस भी आया है, तो जो आपका नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, अगर वो इनफ्लो है नेट में तो पॉजिटिव में लिखना, और अगर वो आउटफ्लो है तो आप उसको नेगेटिव में लिखना। एंड उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको एक्यूरेट XIRR मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक्सेल शीट की ज़रूरत ही नहीं है IRR कैलकुलेट करने के लिए। वो कैसे करना है? उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, कहीं मैं फिर से भूल जाऊं, क्योंकि शूट करते वक्त तो ऑब्वियसली भूल ही गया था। हमने एक जागरूक इन्वेस्टर कम्युनिटी बनाई है जहां पर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड इसको ज्वाइन करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने कभी भी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाया है, बी इट जीरो था और अपस्टॉक्स, तो आप उसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो। और अभी तक आप अगर जुड़े हुए नहीं हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बताया कि वो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आपको बस एक काम करना है। नीचे लेबर लॉ एडवाइजर ऐप का मैं लिंक दे रहा हूँ, उस ऐप में आप अपने उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको सामने कम्युनिटी में ज्वाइन करने का ऑप्शन दिख जाएगा।
और अगर डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं जीरोधा का लिंक दे रहा हूँ, इंडिया का बेस्ट ब्रोकर है। एंड साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स और हैं। फॉर एग्जाम्पल आप SGB के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो 2 ही मिनट में। तो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड बात जो मैं बताना ऑब्वियसली आपको वीडियो में भूल गया, वो ये है कि leveladvisor.in/calculator पे जाओगे आप, तो आपके लिए हमने एक SIP कैलकुलेटर वहाँ पे बनाया है, जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। कितना अमाउंट आप मंथली बेसिस पर या फिर लमसम इन्वेस्ट करोगे, उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप उसको इन्वेस्टेड रखना चाहते हो, ये डालने के बाद आप ये पता लगा सकते हो कि अगर चीज़ें एज प्लान्ड गई तो कितना कॉर्पस आप बना लोगे। एक प्रो टिप दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में कंसिडर कर रहे हो तो आई नो 15, 20, 25 हमें रखना बहुत पसंद है, बट 12-13 के आसपास कैलकुलेशन करना वो ज़्यादा बिलीवेबल और रीजनेबल है। तो ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, आप चाहे कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, बीट, ग्रो, कुवेरा, गोलवाइज, सारी ऐप्स में आपको XIRR या फिर IRR का फिगर जरूर दिखेगा। फॉर एग्जांपल एक कुवेरा ऐप में हो सकता है ये बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट पे हो, बट आप इसको XIRR पे स्विच करके जितने भी ये परसेंटेज फिगर्स हैं ये XIRR में देख सकते हो। बट ये ऐप मुझे XIRR कैसे दिखा सकती है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ निकाला नहीं है। तो XIRR जो मुझे ऐप में शो कर रहा है वो नंबर क्या है? वो नंबर एक अजम्पशन पे शो कर रहा है और वो नंबर डेली चेंज होगा। अजम्पशन ये है कि आज अगर आपने अपना पूरा फंड खाली कर लिया यानी विड्रॉ कर लिया, तो आपका शुरुआत से लेकर के आज तक का XIRR क्या बनता। आप इसको आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरा ELSS म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने आज तक 4 ही ट्रांजैक्शन किए हैं, 5 महीने पहले ही स्टार्ट किया था। तो मैं उन ट्रांजैक्शंस की डेट को लिख लेता हूँ और ट्रांजैक्शन अमाउंट को यहाँ पर लिख लेता हूँ, और जो आज की डेट पे मेरी फंड वैल्यू है 1,66,840 वो भी लिख लेता हूँ। और उस पर अगर मैं IRR का फॉर्मूला लगाऊंगा तो एग्जैक्टली 47.98% ही शो करेगा जो मुझे मेरी ऐप बता रही है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 1,56,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 10,000 रुपये का ही प्रॉफिट है। ऐसे देखा जाए तो एब्सोल्यूट रिटर्न 6.27% बन रहे हैं, बट मेरा IRR 47.98% कैसे बन रहा है? इतना तो मैंने नहीं कमाया क्लियरली। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि IRR इज ऑलवेज एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो ये जो मैंने 10,000 रुपये कमाया, ये मैंने 12 महीनों में नहीं कमाया, बहुत जल्दी कमा लिया। और अगर इसी रफ्तार से कमाता गया तो एनुअली मैं 47% के रिटर्न्स कमाऊंगा। XIRR हमेशा आपको एनुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करके देगा। आप समझ गए हो XIRR क्या होता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक करके यूट्यूब एल्गोरिदम को ज़रूर बताना कि ये वीडियो काम का है, दूसरे लोगों को सजेस्ट कर देना, वो भी देख सकते हैं। एक मिनट जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दो। अगर मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे, 6 महीने में वो 500 रुपये से बढ़ गए, 1,500 रुपये हो गए, तो मेरा IRR क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।